हेलो एवरीवन। हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे चैनल पर। जैसे कि आप लोग जानते हैं, आज यूटेट की परीक्षा हुई है दोस्तों। तो यूटेट की परीक्षा जो है आज 26 नवंबर को हुई है। तो आज ये प्रथम पत्र है दोस्तों। प्रथम पत्र में बाल विकास जो सीडीपी है दोस्तों, आज हम सीडीपी के जो है आंसर की को देखेंगे। ठीक है दोस्तों। तो चलिए बिना रुकिए, ये सेट नंबर मैं आप लोगों को बता दूंगा दोस्तों। ये सेट नंबर जो है सी वाला, ठीक है, सी वाला सेट नंबर है। तो चलिए पहले क्वेश्चन देखते हैं। किसने व्यक्तित्व के सिद्धांत में अनंतता संगठन की बात की है दोस्तों। तो यहाँ पे जो राइट आंसर केवल आप लोगों को बताऊंगा। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, ये सी वाला हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, राइट आंसर सी वाला हो जाएगा। और दूसरा क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आत्मा का तात्पर्य है, जो आत्मा का तात्पर्य है दोस्तों, ये सी वाला से हो जाएगा, क्योंकि अपने संदर्भ में व्यक्तित्व के सचेतन अभावों और विचारों का चिंतन जो भी है दोस्तों, ये हमारा जो दूसरा वाला है सी वाला, वो राइट आंसर हो जाएगा। और तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी व्यक्तित्व की परिभाषाएं हैं। तो व्यक्तित्व की कौन सी परिभाषाएं हैं दोस्तों। तो यहाँ पे निम्नलिखित में से, हाँ तीसरा क्वेश्चन जो दोस्तों, अगर हम व्यक्तित्व की परिभाषा देखते हैं, इनमें से पहले देखते हैं ये वाला। इसके अंतर्गत शारीरिक और मनोवैज्ञानिक दोनों ही घटक जो हमारा व्यक्तित्व होगा, उसमें दोनों चीज़ें होती है दोस्तों। ये तो आप लोग जानते हैं, ए भी सही है हमारा। किसी व्यक्तित्व विशेष में व्यवहार के व्यवहार में इसकी अभिव्यक्ति प्राप्त रूप से अनन्यता होती है। ठीक है दोस्तों, ये भी हमारा लगभग सही दिख रहा है। तो इसकी प्रमुख विशेषता साधारणतया सामान्य के साथ परिवर्तन नहीं होती है। जो व्यक्ति हमारा व्यक्तित्व होता है दोस्तों, वो जिसका बोलने मूल स्वभाव क्या है, इसका व्यक्तित्व ऐसा ही है पहले से। तो ये उपयुक्त, यहाँ पे हमारा उपयुक्त सभी, ये हमारा राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है। फिर आप लोग देख लीजिए, आप लोगों को क्या लगता है। मेरे हिसाब से तो यहाँ पे उपयुक्त सभी होना चाहिए। तो अगला चलता है। व्यक्तित्व के विशेषक उपागम के अग्रणी माना जाता है, जो व्यक्तित्व के जो ये दोस्तों। तो यहाँ पे आप लोग जानते होंगे, ये बी वाला राइट आंसर हो, जहाँ पे गार्डन जो आल्फोर्ड को माना जाता है दोस्तों। ठीक है। पांचवा जो है, हम लोग उसका आंसर देखते हैं। प्रेक्षणात्मक अधिगम का सिद्धांत दिया था, जो ये सिद्धांत है दोस्तों, ये बांदुराव ने दिया था। बांदुरा, ठीक है, इसने दिया था। तो अगला चलते हैं दोस्तों, छठवां देखते हैं। एक बालिका, जो एक बालिका दोस्तों, वो परीक्षा में क्या करती है, बहुत मेहनत करती है, और उसका कि ये व्यवहार कैसा है। तो अगर उसकी व्यवहार की बात करते हैं दोस्तों, तो उसका व्यवहार कैसा होना चाहिए। जो वो तो अपनी जो बुद्धि है, उच्च बुद्धि उपलब्धि जो है अभिप्रेरणा का, मतलब बी वाला है, जो उच्च उपलब्धि जो अभिप्रेरणा है उसका, वो क्योंकि अंदर से वो भी मेहनत कर रही है, तो अभिप्रेरणा में आ रही है उसको। ठीक है। तो सातवां देखते हैं। पुरस्कार की अधिगम अधिगम में महत्वपूर्ण भूमिका है। जो पुरस्कार है दोस्तों, जो पुरस्कार देते हैं, तो उसके में अधिगम भूमिका क्या हो सकती है। तो यह मुख्य विशेषता किस अधिगम से, मतलब व्यवहारवादी, संज्ञानात्मक, मानवतावादी, वैज्ञानिक। तो यहाँ पे व्यवहार भी क्या होता है, जो हमारा ये व्यवहार है दोस्तों, ये अधिगम भूमिका, क्योंकि जो व्यवहार मतलब जो वातावरण है, ये अधिक ज़्यादा पुरस्कार को ये करता है। ठीक है। तो राइट आंसर ए वाला हो जाएगा। तो अगला देखते हैं। नकारात्मक पुनर्बलन जो का अर्थ क्या है। जो नकारात्मक जो मतलब नेगेटिव जो ये होता है दोस्तों, तो उसका क्या अर्थ होगा यहाँ पे। ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, अप्रिय उद्दीपन को समाप्त करना। जो उसके जो अप्रिय उद्दीपन होता है, आप लोगों ने सुना होगा, उद्दीपन और अनुक्रिया, ये जो सिद्धांत है, तो आप लोगों ने सुना होगा। तो यहाँ पे पुनर्बलन जो है दोस्तों, ये अप्रिय उद्दीपन को समाप्त कर दिया। यहाँ पे डी वाला इनका राइट आंसर हो जाएगा 8 का। ठीक है। तो अगला देखते हैं। अगला जो है, अभिक्रमित अधिगम निम्नलिखित में से किस पर आधारित है। जो ये अभिक्रमित है दोस्तों, तो ये हमारा जो है क्रियाप्रसूत जो अनुबंधन है दोस्तों, ये हमारा क्रियाप्रसूत अनुबंधन जो है, ये बी वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगले चलते हैं। एक गणित का एक जो अध्यापक है दोस्तों, तो कक्षा में कुछ जो प्रश्न हैं वो उनको करवाता है। फिर उसके तुरंत बाद ही छात्रों को पुस्तक में दी गई जो भी समस्याओं को हल करवाने के लिए कहता है। तो ऐसी जो स्थिति होती है, वो उन नियमों को पालन करने के लिए वह कौन सा है। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे इसमें क्या होता है कि हम
कुछ पढ़ा रहे हैं, पढ़ाने के बाद अगर हम छात्रों को कुछ देते हैं कि इसका आंसर तो कर ले या फिर इस तरह का आप कर लीजिएगा इसका आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे जो है अभ्यास के नियम, यहाँ पे अभ्यास हम लोग उन बच्चों को देते हैं कि अभ्यास कीजिएगा, जो ये प्रश्न छोटे हैं इस तरह से उनको भी करना है। तो चलिए दोस्तों अगला देखते हैं 11वां। तो अभिरुचि का अर्थ है, जो दोस्तों अभिरुचि है, आप लोगों ने अभिरुचि पढ़ा होगा। तो अभिरुचि का यहाँ पे सीधे हम लोग को क्वेश्चन आंसर देते हैं। ए वाला किसी व्यक्ति द्वारा दूसरी क्रियाओं की अपेक्षा किसी एक अथवा एक से अधिक विशिष्ट क्रियाओं में स्वयं को अधिक व्यस्त रखने में, जो भी है दोस्तों ये वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए मैं आप लोगों को जल्दी जल्दी ये आंसर बता दूंगा। और 12वां देखते हैं दोस्तों। निम्नांकित किस विधि में परीक्षणकर्ता जो है दोस्तों, जो परीक्षणकर्ता होता है, ठीक है, और व्यक्ति से वार्तालाप करके सूचनाएं एकत्रित करता है। जब कोई हमारी परीक्षा लेता है तो किस तरह से वो वार्तालाप करके हमारी जो जानकारी होती है वो कैसे प्राप्त करता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा जो भी साक्षात्कार, मतलब साक्षात्कार हुआ जब हम लोग मिलेंगे, तो साक्षात्कार इस तरह से मतलब आमने सामने की जो बात है साक्षात्कार, मतलब जब वार्तालाप कर रहा है तो ये साक्षात्कार है, ठीक है दोस्तों। तो अगले चलते हैं 13वां। तो विकास के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है। तो यहाँ पे ये जो नहीं वाले होते हैं दोस्तों, ये बहुत सारे लोग गलत करके आते हैं, क्योंकि बाद में देखते हैं ये नहीं पूछा है। और तो आप लोगों ने क्या लगा है, आप लोग देख लीजिए सेट नंबर में फिर से कह रहा हूँ दोस्तों, ये जो पेपर का जो सेट नंबर है ये सी वाला है, मुझे भेजा गया है। तो मैं देखता हूँ यहाँ पे इसका जो आंसर होगा दोस्तों, तो ये विकास क्या है, एक आयामी है। तो इस तरह से विकास एक आयामी नहीं है। अगर इनको हम पढ़ते हैं, अगर इन ए बी और डी को, क्योंकि विकास जो है जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया आप लोग जानते हैं। और फिर गर्भधारण ये कुछ भी हो तो उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जब जीवन भर चलने वाली तो जन्म से लेकर मृत्यु तक की बात होती है, ठीक है। फिर जो विकास है इत्यादि दशाओं को प्रभावित करता है, ठीक है भाई, करता है। और विकास अत्यधिक लचीला और संशोधन योग्य होता है, ठीक है, ये बात है। फिर एक आयामी, ये कहीं पढ़ा भी नहीं मैंने। और ये मेरे अनुसार ये सी वाला आंसर यहाँ पे राइट होना चाहिए। और फिर अगला देखते हैं 14 वाला। ये जो पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था के प्रतीकात्मक विचारों का विकास तथा वस्तु स्थायित्व उत्पन्न होता है। तो पियाजे के अनुसार जो है संज्ञानात्मक, जो इन्होंने जो सिद्धांत दिया है उसके अनुसार जो है ये संवेदी और प्रेरक जो है, इनका जो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलो दोस्तों अगला चलते हैं 15 नंबर। 15 क्वेश्चन लगभग हम लोग पहुँचने वाले हैं, 15 और बचे हैं लगभग, ठीक है। तो जल्दी से हमारी ये आंसर की जल्दी पूरी हो जाएगी। और जो भी आप लोग लगता है सर कुछ यहाँ पे डाउट है तो आप लोग कमेंट कर लीजिए, ठीक है दोस्तों। और अगला देखते हैं। जीवन की वह अवस्था जिसका प्रारंभ यौन आरंभ से होता है। अच्छा, ऐसी कौन सी अवस्था दोस्तों जिसमें यौन परिपक्वता का प्रजनन करने की योग्यता बालकों में हो जाती है। तो यहाँ पे आप लोगों का जो राइट आंसर हो जाएगा, तो यहाँ पे किशोर अवस्था आप लोगों ने पढ़ा होगा कि किशोर अवस्था में बच्चा मैच्योर हो जाता है। और इसीलिए कहते हैं कि जब जवान लड़का जवान हो गया है, शादीशुदी करा दी, इस तरह से भी आप लोग कहते हैं हमारे वृद्ध लोग। तो अगला चलते हैं दोस्तों 16 पे। तो यहाँ पे किशोर अवस्था के संबंध में कौन सा कथन सही है, ठीक है, यहाँ पे सही पूछा है, ठीक है, नेगेटिव नहीं पूछा है। तो यहाँ पे सही वाला कौन सा है, तो यहाँ पे काल्पनिक श्रोता किशोरों का एक विश्वास की एक दूसरे लोगों के प्रति उतने ही, ठीक है, ये भी होता है जब किशोर अवस्था रहता है तो एक दूसरे पे क्या होता है कि एक विश्वास रहता है कि हाँ जैसे मैं विश्वास से काम कर रहा हूँ वो भी इतना ही विश्वास से काम करता होगा। 17-18 साल में यही होता है, ठीक है। किशोर अवस्था की अद्वितीय का अवबोधन यह सोचने की प्रेरक होती है कि कोई भी व्यक्ति जो इस तरह से, ये भी सही लग रहा है दोस्तों मुझे। और व्यक्तिगत दंत कथाएं एवं प्राय डायरी होती है, ठीक है, ये सही बात है। वो अपने बारे में दोस्तों एक इस तरह से जो भी सोचता है कि मैं कुछ ऐसा ये करूँगा, ठीक है। तो इसमें से उपयुक्त तो सभी मुझे लग रहे हैं, ठीक है दोस्तों। आप लोग क्या लग रहे हैं वो आप मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा। पर यहाँ पे उपयुक्त सभी मुझे इसका आंसर जो 16वां है ये किशोर अवस्था का सी जो सेट नंबर सी वाला मेरा, ठीक है दोस्तों। सेट नंबर सी को मैं दिखा रहा हूँ। तो एक
ये 17वां क्वेश्चन जो है दोस्तों, मैं इसके बारे में सर्च करके, मुझे भी उतना पता नहीं था, मैं भी अभी इसके बारे में मुझे नेट में सर्च किया था दोस्तों मैंने। एनोरेक्सिया जो नर्वोसा है दोस्तों, ये क्या है, एक तरह का जो आहार ग्रहण संबंधी, जिसको कहते हैं लोग, मुझे भूख नहीं लग रही है, तो यहाँ पे सी वाला आंसर इसका राइट हो जाएगा। मैं थोड़ी देर के लिए मानसिक विकार पे यहाँ पे सोच रहा था, परंतु यहाँ पे एरेक्सिया वहाँ पे पूछते हैं, परंतु यहाँ पे थोड़ा सा एनोरेक्सिया और नर्वोसा इस तरह से मुझे फिर डाउट भी हो गया। फिर मैं नेट पे सर्च करके मैं आप लोगों को सही बता रहा हूँ, ये 17वां जो है इसी वाला यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, फिर आगे चलते हैं। जो मंद प्रकाश के प्रभावन प्रभावन के बाद तीव्र प्रकाश से समायोजन की प्रक्रिया कहलाती है, जो ठीक है, जो समायोजन की जो प्रक्रिया है किस तरह से करा जाए, प्रकाश अनुकूलन, जो बी वाला आंसर है हमारे दोस्तों, ये बी वाला आंसर यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, कितना, 18 नंबर का। तो अगला देखते हैं, निम्न जो 19वां है, निम्नांकित कौन सा कथन अधिगम के संबंध में है, सही है। देखिए ठीक है, अधिगम जो है दोस्तों, अधिगम के विषय में कौन सा सही है। तो अधिगम क्या है, व्यवहार में होने वाला स्थायी परिवर्तन। ठीक है, अधिगम क्या होता है, जो हमारे स्थायी परिवर्तन करते हैं वो अधिगम है। ठीक है, दूसरा देखते हैं बी वाला, अधिगम में सदैव किसी न किसी तरह का अनुभव सम्मिलित रहता है। ठीक है, अधिगम में सम्मिलित रहता है, ठीक है, अनुभव रहता है। अनुभव रहेगा, फिर अधिगम कैसे होगा। फिर अधिगम एक अनुमानित प्रक्रिया है जो निष्पादन से भिन्न होती है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे मुझे उपयुक्त सभी लग रहे हैं, उपयुक्त सभी यहाँ पे सही हो सकते हैं। फिर आप लोगों को अगर डाउट है, फिर आप लोग मुझे कमेंट कर लीजिए सर यहाँ पे ये सही है। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे उपयुक्त सभी सही लग रहे हैं। तो अगर 20वां देखते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे बुद्धि से, यहाँ पे मनोविज्ञान जो है, साइकोलॉजी है, वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो निम्नांकित में से कौन सा औपचारिक मूल्यांकन की विशेषता, अच्छा ठीक है, नहीं है, विशेषता नहीं है दोस्तों। यहाँ पे आप लोग बहुत सारे गलत कर देते हैं। तो क्या है, परिवर्तनशील जो है, यहाँ पे वस्तुनिष्ठ है, मानकीकृत कहते हैं, व्यवस्थित है, और क्या यहाँ पे सी वाला, ए वाला सही, हाँ ठीक है, ए वाला है यहाँ पे, परिवर्तनशील जो है नहीं है। ठीक है, तो अगला चलते हैं, द्विकारिक बुद्धि सिद्धांत, ये तो बहुत ही फेमस है दोस्तों। एक कारिका द्विकारिक जो है, हमारे स्प्रियर मैन जो है, चार्ल्स एजमन मैन, जो सी वाला राइट आंसर है, स्प्रियर मैन मान ने जो दिया है दोस्तों, ये एक कारिका द्विकारिका। ठीक है, ये आप लोग जानते हैं। एक कारिका एक खंडिया, जो एक खंडिया के नाम से भी हम लोग जानते हैं, उसका उन्होंने खंडन करके द्विकारिका जो उन्होंने फिर से प्रतिपादन किया था। ठीक है दोस्तों, आप लोगों ने मनोविज्ञान में पढ़ा होगा, बुद्धि के बारे में, उस वहाँ पे उन्होंने कहा बहुत ही बढ़िया सिद्धांत दिया है। तो आगे चलते हैं, 22वां देखते हैं, अनुक्रिया और व्यवस्था और चरित्रकरण किस पक्ष के शैक्षिक उद्देश्यों में सम्मिलित है। ठीक है, जो ये अनुक्रिया है दोस्तों, ये व्यवस्थापन है, तो इस तरह के जो भी हैं, ये किस तरह से होते हैं, ये भावात्मक होते हैं। भावात्मक क्या होते हैं, ये पक्ष होते हैं, भावात्मक पक्ष हैं दोस्तों। ये कैसे, अनुक्रिया जो कि है, और व्यवस्थापन होता है, और चरित्रकरण किस प्रकार पक्ष है, ये भावात्मक पक्ष है। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे जो हमारा बी वाला है राइट आंसर हो जाएगा। तो अगला देखते हैं, जो 23वां दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी अभिप्रेरणा की प्रविधि नहीं है। ठीक है, इसमें से कौन सी अभिप्रेरणा की प्रविधि नहीं है। अभिप्रेरणा, ठीक है, तो पुरस्कार और दंड, ये तो है। प्रशंसा और निंदा, ये भी है। जो नवीनता, ये भी है। जो प्रत्यास्मरण, ये मुझे ध्यान नहीं आ रहा कहाँ का है, तो ये तो यहाँ का नहीं है, इतना मैं जानता हूँ। ठीक है, तो ये राइट आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा, 23 का डी। अब 24वां देखते हैं दोस्तों, बच्चों के संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाला कारक। अब जो दोस्तों, जो बच्चों के संवेगात्मक जो है, वो कौन कौन कर सकते हैं, ये स्वास्थ्य एवं शरीर, ये भी कर सकता है, क्योंकि अगर स्वास्थ्य सही नहीं होगा, शरीर सही नहीं होगा, फिर ये उसके जो संवेग है उसको प्रभावित करता है। और पारिवारिक, जो आपके पारिवारिक जो जैसा वातावरण होगा, ठीक है, ये भी आप बच्चों के प्रभाव करता है। जैसे वातावरण होगा वैसे बच्चे होंगे। आस पड़ोस और समुदाय के समाज, ये भी समुदाय समाज वही बात होगी। ठीक है, तो उपयुक्त यहाँ पे सही मुझे लग रहे हैं, देखिए डी वाला यहाँ पे सही है। ठीक है, अगले चलते दोस्तों, अनुक्रियाजन्य अनुबंधन कहते हैं। ठीक है, अनुक्रियाजन्य अनुबंधन कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, जो सक्रिय जो अनुबंधन होता है दोस्तों, सक्रिय अनुबंधन को ही अनुक्रियाजन्य अनुबंधन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला देखते हैं हम लोग, 26वां। अब सिर्फ हमारे 5 क्वेश्चन रहे हैं।
तो यहाँ पे CDP दोस्तों आप लोग देख रहे हैं, CDP ठीक है, बाल विकास। तो देखा आत्म सिद्धि की आवश्यकता संबंधी, ठीक है, जो आत्म सिद्धि का सिद्धांत है दोस्तों, ये बहुत प्रसिद्ध है, तो मेस्लो ने यहाँ पे दिया है, ठीक है, अब्राहम मेस्लो ने। संवेदी जो स्मृति कहते हैं, संवेदी स्मृति कहते हैं, संवेदी स्मृति दोस्तों, यहाँ पे जो है तात्कालिक जो स्मृति होती है उसे संवेदी स्मृति कहते हैं, ठीक है, जो तात्कालिक वाली होती है, ठीक है दोस्तों। फिर अगला चलते हैं। निम्नांकित कौन से कथन सृजनात्मक तथा बुद्धि के संदर्भ में सत्य है, ठीक है। अब यहाँ पे बुद्धि के बारे में कौन सी बात सही है, तो यहाँ पे अगर हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों, जो सृजनात्मक व बुद्धि के बीच सकारात्मक संबंध है, सही बात है। बुद्धिमान हो जाना यह निश्चित नहीं करता कि वह, ठीक है, अगर जो बुद्धिमान है वो सृजनशील भी हो सकता है, नहीं हो सकता है, हो भी सकता है, नहीं हो भी सकता है, दोनों चीज़ सही है। और सृजनात्मक परीक्षणों के अपसारी चिंतन का प्रयोग करता है, ठीक है, जो सृजनात्मक परीक्षण होते हैं, जो सृजनात्मक प्रश्न जो होते हैं, और यहाँ पे मुझे सही सभी लग रहे हैं, यहाँ पे मेरे को डी आंसर राइट लग रहे हैं, क्योंकि इसमें कोई नेगेटिव की बात नहीं आ रही है जो मुझे सृजनात्मक से मुझे दूर करे। तो यहाँ पे सारे बातें यहाँ पे क्लियर है, तो यहाँ पे उपयुक्त सभी होना चाहिए, A B 1 2 3 यहाँ पे जो दिए हैं यहाँ पे सही होने चाहिए। तो आप लोगों को क्या लगता है, आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा एक बार, ठीक है। वह 29वां देखते दोस्तों, चेतना का वह स्तर जो अचेतन मूल प्रवृत्ति और पार्श्विक अंतर्नादों का भंडार होता है, ठीक है। पार्श्विक अंतर्नादों का भंडार जो है दोस्तों, ये अचेतन मन में जो हमारे कितने प्रकार के हैं, ईगो, सुपर ईगो, इस तरह से जो हमारे 3 यहाँ पे स्टेट हैं, इदम, अहम, परम, ठीक है। इस तरह से जो अचेतन मन, चेतन मन, ठीक है, अर्ध चेतन मन, यहाँ पे 3 जो है, यहाँ पे जो सिगमंड फ्राइड का जो ये सिद्धांत है, ठीक है, यहाँ पे हमारा A वाला आंसर सही हो जाएगा। अगला देखते हैं दोस्तों, लास्ट हमारा यहाँ पे CDP का वह रक्षा युग जिसमें दुश्चिंता उत्पन्न करने वाले व्यवहार और विचार पूरी तरह चेतना के स्तर से विलुप्त कर दिए जाते हैं। जो चेतना के स्तर है दोस्तों, विलुप्त मतलब यहाँ पे लुप्त किए जाते हैं। तो यहाँ पे दमन वाला जो है यहाँ पे मुझे राइट लग रहा है। तो यहाँ पे फिलहाल दोस्तों ये आज CDP जो है यहाँ पे बाल विकास की, यहाँ पे हमने इसके आंसर की देख लिए हैं 30 क्वेश्चन। जो UP टेट वाले, आप लोगों की UP टेट में अभी एग्ज़ाम होने वाला है, तो आप लोग ये भी देख सकते हैं, इनसे बहुत सारे क्वेश्चन आप लोग ग्रहण कर सकते हैं, ठीक है। तो तब तक के लिए दोस्तों इतना ही। फिर अगली जो हिंदी भाषा है, संस्कृत है, यहाँ पे पर्यावरण है, तो यहाँ पे सारे आंसर की को हम लोग देखेंगे। और तब तक के लिए दोस्तों इतना ही। टेक केयर, गुड बाय।